हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम आपके सामने यहाँ पर नई क्लास के साथ में उपस्थित हुए हैं। तो उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो हमारा ये चैनल है RK स्टडी कंपटीशन नंबर 1, ये सभी एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल रहेगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो यहाँ पर आज टॉपिक चलेगा वो टॉपिक है हमारा मॉडल एक्सिलरी चल रहा है, और उसमें जो है आज यूज़ ऑफ शुड का प्रयोग हम सीखेंगे। यानी शुड का जो प्रयोग है, कहाँ पर शुड का प्रयोग होता है, उसका प्रयोग आज हम सीखेंगे। तो आ जाइए हमारे इस चैनल पर, और सबसे पहले आप आते ही हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक और आइकन बटन भी दबाइए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की एक नए टॉपिक के साथ में। जो टॉपिक हमारा है यूज ऑफ शुड। तो देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जो एग्जाम्पल हैं हमें सिद्ध करके दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ पर शुड का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद में फिर हम नियम लेते हैं कि किस नियम के अनुसार यहाँ पर शुड का प्रयोग हो रहा है। तो चलिए देखिए, यूज ऑफ शुड का प्रयोग। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम शुड का प्रयोग पढ़ते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले डायरेक्ट में दे रखा है आई सेड कॉमन बिट कॉमा आई शैल नॉट डू दिस वर्क। ये हमारा डायरेक्ट में है, और जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो शैल का हमारा यहाँ पर शुड हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट में आई सेड दैट आई शुड, शैल का शुड, नॉट डू दिस वर्क। इस तरह से हमें पता चला कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होता है, अगर उसमें शैल आता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। नियम पढ़े इसका आप जरा। पहले दूसरा एग्जाम्पल देखें। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टर कॉमा विल यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क है। मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो फर्स्ट टाइप में दे रखा है। तो चलिए बनाते हैं। यहां पर दे रखा है टोल्ड, ही टोल्ड मी। देखिए, यहां टोल्ड न लाकर हम आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं। किसका? आस्क्ड। यहां पर हम आस्क्ड भी लगा सकते हैं। यहां पर लगा दिया हमने आस्क्ड। ही आस्क्ड मी इफ आई शुड। देखिए, यू दे रखा है, यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू का मी के अनुसार आई, और यहां पर शुड, आई के साथ में हमने शुड लगा दिया। हेल्प मी है यहाँ पर, देखो मी को किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम हो जाएगा। ठीक है, और जो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में होता है उसे हम अफर्मेटिव में बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। नियम देखें पहले। शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। यानी पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। देखिए अगला, अब हम अगले नियम पर चलते हैं। अगले नियम हमारे क्या कहते हैं, वन शुड लव वंस कंट्री। वन शुड लव वंस कंट्री। वन के साथ में अपना अधिकार दिखाने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। वन के साथ में अपना अधिकार दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वंस का प्रयोग करते हैं। ये एग्जाम पे कई एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्या होता है यहाँ पर, इस वंस की जगह पर क्या होगा, हिज का प्रयोग होगा। हिज का प्रयोग होगा, और ये हमारे आते हैं एरर में। जो हमारे कॉमन एरर होते हैं उनमें ये क्वेश्चन किया जाता है, अधिकतर किया जाता है कि वन के साथ में अधिकार दिखाने के लिए हिज लगा होगा, तो हमें क्या होगा, वहीं पर हमें एरर समझना होगा। मतलब यहाँ पर वन के साथ में अपना अधिकार दिखाने के लिए वंस का प्रयोग होता है। ठीक है, वंस कंट्री। आगे, वी शुड नॉट टेल आ लाई। वी शुड नॉट टेल आ लाई। फिर अगला है, यू शुड नॉट क्योरल विद योर फ्रेंड। विद योर फ्रेंड। नंबर 4 है, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। वी शुड कीप अवर प्रोमिस। वी शुड कीप अवर प्रोमिस। मतलब अपने वादे को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो वादा है उसको हम कभी ना भूलें। पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ
द कंट्री, वी शुड स्पीक द ट्रुथ, यानी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। शुड का प्रयोग हमारा अधिकतर जो होता है चाहिए अर्थ में भी आता है। देखिए शुड का प्रयोग मॉरल ऑब्लाइजेशन और ड्यूटी के भाव को एक्सप्रेस करता है, मतलब दर्शाता है, प्रकट करता है। एक नोट दे रखा है, नोट में क्या है, शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। यानी शुड हैव का प्रयोग हम करें तो पास्ट में जो ड्यूटी होती है उसको प्रदर्शित या शो करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल समझे इसका, ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो, ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो। अब आगे मिलते हैं, अगले एग्जाम्पल से मिलते हैं, उसे पढ़ करने के बाद में फिर नियम देखते हैं हम। देखिए पहला है एग्जाम्पल, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। अगला है, वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विद, वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विद। नंबर थर्ड है, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को प्रदर्शित यानी एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। अगर हमारा यहाँ पर किसी को एडवाइस दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए डॉक्टर से, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, आपको जो है डॉक्टर से जरूरी एडवाइस लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। आगे एग्जाम्पल है अगला, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। दूसरा है, इफ शी शुड सी मी हेयर शी विल बी एनॉयड। अब देखिए इसका नियम क्या कहता है, नियम जो कहता है ये कहता है शुड का प्रयोग सपोजिशन यानी कल्पना को प्रदर्शित करने के लिए कंडीशनल क्लाउज में यानी शर्त प्रकट करने वाले आश्रित वाक्यों में भी हम करते हैं, जो आश्रित वाक्य होते हैं हमारे और शर्त प्रकट कर रहे हो। देखिए जैसे कि इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, यदि बारिश होगी तो वह नहीं आएंगे। ठीक है, यदि बारिश है यानी उनकी संभावना है, कल्पना है कि अगर बारिश होती है तो नहीं आएंगे, या कह सकते हैं हम यदि बारिश होती है तो मैच नहीं होगा, मतलब एक कोरी कल्पना यहां पर भी प्रदर्शित होती है। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे दे रखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए क्या है, आई थिंक ही शुड कम टुमारो। दूसरा है इसी में, दे शुड विन द मैच, मतलब कहने का है शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे दे रखा है, आई थिंक ही शुड कम टुमारो, दे शुड विन द मैच, मतलब उनकी संभावना है, हमें मैच जीतने की संभावना है, हमें घर पहुंचने की संभावना है, तो वहां पर हम उस संभावना को प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए एक नोट है, शुड का प्रयोग लेस, लेस मतलब होता कोई कम, कमी होना, पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना, इसका मतलब हुआ कम संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लाउज में होता है, शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में। एग्जाम्पल, इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। तो देखिए यहां पर कंडीशनल यूज होने पर शुड का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखें, दो एग्जाम्पल्स और मिलते हैं, क्या कहते हैं ये एग्जाम्पल देखिए, ही वी डिड इट केयरफुली सो डैट वन शुड सी इट, वी डिड इट केयरफुली सो डैट वन शुड सी इट। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, ही डिड इट इन ऑर्डर दैट ऑल शुड बी सेटिस्फाइड। कहने का मकसद है, नियम हमारा कहता है यहां पर, जहां पर सो डैट इन ऑर्डर, डैट से वाक्य स्टार्ट होता है, यानी से स्टार्ट होने वाले क्लाउज
में पर्पज एंड रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। जहां पर सो डैट आ जाए, इन ऑर्डर आ जाए, इन ऑर्डर डैट, अगर वाक्य यहां से क्लाउज आरंभ होता है तो और वहां से पर्पज एंड रिजल्ट एक्सप्रेस करने के लिए, प्रकट करने के लिए हमें शुड का प्रयोग यहां पर करना है। ठीक है, देखिए आगे, ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। दूसरा है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब यहां पर जो बात की जा रही है हमारी नकारात्मक यानी नेगेटिव वाक्यों में, ये जो लेस्ट दे रखा है इसका अगर हम हिंदी अर्थ देखें तो इसका होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। इस लेस्ट का जो अर्थ है हमारा वो है। शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद निगेटिव पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। मतलब इसमें शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद अगर शुड का प्रयोग होता है तो वो निगेटिव को दर्शाता है, प्रकट करता है। ठीक है, अब आगे अगले एग्जाम्पल हैं कुछ, देखिए इनके अलग ही नियम होंगे। आई प्रोमिस्ड माई सन डैट ही शुड हैव ए न्यू बुक। आई प्रोमिस्ड माई सन डैट ही शुड हैव ए न्यू बुक। दूसरा है आई हैव ऑर्डर्ड डैट ही शुड प्ले टूडे। शुड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लाउज में, शुड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लाउज में वर्ब्स और फ्रेसेस के बाद डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रीट, ऑर्डर और प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। मकसद क्या है उसका, देखिए, डिटर्मिनेशन दृढ़ता, विलिंगनेस इच्छा, थ्रीट धमकी, ऑर्डर आदेश, प्रॉमिस वादा, इनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ये हमारा अधिकतर जो है एग्जाम में, कहीं एग्जाम होता है उसके ऊपर ये लिखा होता है कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको सारे ही क्वेश्चंस करने चाहिए। योर एप्लीकेशंस शुड रीच हेयर बिफोर 26 जनवरी 2016। मतलब है कि शुड का प्रयोग फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शन, मतलब औपचारिक जो निर्देश होते हैं उनको प्रकट करने के लिए भी शुड का प्रयोग हम यहां पर करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके अगले एग्जाम्पल है हमारे कुछ। शुड ही नॉट कम व्हाट शैल बी डू। दोबारा देखें, शुड ही नॉट कम व्हाट शैल वी डू। दूसरा है शुड एनीबॉडी ऑब्जेक्ट डू नॉट कम। इसका नियम जो काम करता है हमारा कहता है शुड का प्रयोग कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जो हमारी शर्त है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जो इसका प्रयोग होता है शुड का, वहां कहीं पर कंडीशन हो रही है, शर्त लागू हो रही है, उसको प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए अगले नियम से, इफ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट। दूसरा है इफ आई वर यू आई शुड नॉट चीट हिम। शुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन, मतलब अवास्तविक स्थिति को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लाउज में पोलाइट एडवाइस, पोलाइट मतलब विनम्र, एडवाइस सलाह या इम्प्रूवमेंट के लिए दिए गए डांट फटकार के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। किसका प्रयोग, शुड का प्रयोग। दोबारा देख लें, इफ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट, ही शुड नॉट डू इट, मतलब अवास्तविक जो स्थिति प्रकट हो रही है वहां पर हम इसका शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हमने यूज ऑफ शुड को पढ़ा है। कल जो हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहना मेरा यही है कि जो हमारा ये चैनल है RK स्टडी कंपटीशन 1,
अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने छोटे भाई बहन जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बतलाइए, क्योंकि हमारा ये चैनल है उन एग्ज़ामों को क्रैक करने के लिए यूज़फुल है जो आप असंभावित समझते हैं या वीकनेस उसमें अपनी समझते हैं। तो आज के लिए हम केवल इतना ही रहने देंगे। तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार और धन्यवाद।